This is sponsored by Hotel Oasis, Hotel and Resort at National Highway, Patni Top, J&K. नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर सीधे कटरा से आ रही है, जहां पर पिछले 2 दिनों से चल रहा दुकानदारों और श्राइन बोर्ड का जो विवाद है वो अब थम गया है, क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह के हस्तक्षेप के बाद ये विवाद अब थम गया है। आपको बता दिया जाए, पिछले 2 दिनों से दुकानदार और श्राइन बोर्ड के बीच में विवाद चल रहा था। विवाद था कि श्राइन बोर्ड तीसरे रास्ते से एक तीसरा रास्ता बना रहा था, जहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, पिट्ठू और भी पालकी वाले हैं जो रास्ते में उनकी दुकानें पड़ती हैं, और अगर वो रास्ता बन जाता है तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, जिसको लेकर लगातार पिछले 2 दिनों से दुकानदार और पिट्ठू पालकी वाले प्रदर्शन कर रहे थे। और श्राइन बोर्ड जो है वो अब कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है दोनों के बीच में विवाद जो है वो थम गया है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने इस मसले पर हस्तक्षेप किया। और अब खबर ये आ रही है कि अब एक नई कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के बाद ये कमेटी जो फैसला लेगी वो ही सर्वमान्य होगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम शर्मा सीधे कटरा से जुड़ गए हैं। शुभम, अब क्या इस पूरे मसले पर ये पूरा मसला यूं कहें कि किस तरफ बढ़ रहा है? क्या कुछ इसमें अब देखने को मिल रहा है? जो विवाद था क्या अब पूरी तरह से थम चुका है? जी अब्दुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि विवाद जो है पूरी तरह से अभी नहीं थमा है। सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए हम कह सकते हैं इसको स्थगित किया गया है। डॉक्टर निर्मल सिंह का मौके पर पहुंचे थे, सीईओ श्राइन बोर्ड मौके पर पहुंचे थे, जिस टाइम हड़ताल की हुई थी और प्रदर्शन जारी था इनका, प्रदर्शन कर्मियों का, जहाँ बस स्टैंड पर। फिर उसके बाद निर्मल सिंह के पहुंचने के बाद ये निर्णय लिया गया था कि एक मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो एक कमेटी को गठन किया जाए, जिसमें स्थानीय नागरिक के साथ साथ स्थानीय दुकानदार हो, पादुका के दुकानदार हो, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया जाए। और उसके बाद जो भी फैसला होगा ये मीटिंग गवर्नर हाउस में ली जाएगी, जो कमेटी के साथ मीटिंग। इस कमेटी में कौन कौन होगा? इस कमेटी में कौन कौन होगा शुभम? सर, इस कमेटी में मैं आपको बता दूं, इसमें कमेटी में एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एमएलए अजय नंदा जी शामिल रहेंगे, और स्थानीय दुकानदार और नगर के जो नगरवासी हैं वो कमेटी में सदस्य रहेंगे। नहीं तो एक अहम सवाल ये उठता है शुभम कि अब जो नई कमेटी बनेगी, क्योंकि खबर ये भी है कि एक वैसे भी एक ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी का अभी कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने काफी मना करने के बाद भी उस रास्ते को बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले से ही इस चीज को मना किया गया था कि रास्ता नहीं बनेगा, बावजूद उसके श्राइन बोर्ड ने बनाना शुरू किया था। तो अब जो नई कमेटी बनेगी उसका कितना औचित्य माना जा सकता है और वो कितनी मददगार इन दुकानदारों के लिए और श्राइन बोर्ड के लिए हो सकती है? जी बिल्कुल अब्दुल, जिस तरह से पहले भी एक मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद काम जो है श्राइन बोर्ड ने दिखा दिया गया था, और उसी का विरोध जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे दुकानदार जो है। अब मीटिंग जो कल हुई है, जिसमें निर्मल सिंह भी मौजूद थे, उनका कहना है कि जब तक पूरा फैसला नहीं हो जाएगा फाइनल, तब तक श्राइन बोर्ड जो है वो नए मार्ग को जो लिंक दे रही है उसका कार्य बिल्कुल नहीं करेगा। और इसी के लिए जो उनके जो प्रदर्शनकारी थे उनका भी यही कहना है कि अगर श्राइन बोर्ड काम नहीं करता तो हम भी अपनी जो हमारी स्ट्राइक है उसको वापस ले रहे हैं। अगर श्राइन बोर्ड कहीं भी हमें काम करता हुआ दिखता है, उसके बाद हमारा प्रदर्शन जो है वो इससे भी जोरों शोरों के साथ होगा, और हम पूरी तरह से मार्केट, कटरा की भी मार्केट उस टाइम हम बंद करेंगे। अब एक और सवाल, सवाल एक और उठता है शुभम कि अगर दुकानदार सहमत हो गए हैं कि अब जो कमेटी बनेगी और वो फैसला लेगी, उसके बाद ही आगे का काम किया जाएगा, अब अहम सवाल ये उठता है कि फैसला कब तक लिया जा सकता है, और जब तक फैसला नहीं आ रहा है, कमेटी का गठन नहीं हो रहा है, उस वक्त तक क्या कुछ स्थिति वहां पर बन सकती है? हाँ बिल्कुल अब्दुल, इसमें मैं आपको बताऊं कि कल जब डिप्टी सीएम वहाँ मौके पर पहुंचे थे तो डिप्टी सीएम ने पहले मीटिंग ली थी, और मीटिंग में दुकानदारों के साथ सीईओ श्राइन बोर्ड भी बैठे हुए थे, और श्राइन बोर्ड की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि 35,000 यात्रा जो है वो हम
पुराने रोड से जाने देंगे। उसके बाद यदि 35,000 से ऊपर की जो यात्रा होती है उसको हम नए रोड जो लिंक बालगंगा से दिया जा रहा है उसमें डाइवर्ट करेंगे। ठीक है। उस चीज का भी दुकानदारों ने बिल्कुल विरोध किया था। उन्होंने कहा था ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है, ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि ये 35,000 यात्रा अगर आप वहां से छोड़ने के बाद नए रोड पे आ जाओगे तो इसके ऊपर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि कितने बजे के बाद आप यात्रा जो है वो नए रोड पर छोड़ेंगे। ठीक है। दुकानदारों को ये भी कहना था कि आप जो है लिंक जो बालगंगा से दे रहे हैं, यदि इसी लिंक को श्राइन बोर्ड चरण पादुका मंदिर के ऊपर से दे, जो वहां से कोई आधा किलोमीटर ऊपर जाके टर्न है वहां से आप इसको लिंक दे रहे, तो वो ना ही हमारा बिजनेस जो है वो ठप होगा, ना ही नगर के कटरा के जो दुकानदार है उनको भी इस तरह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। जिसका श्राइन बोर्ड के सीईओ ने कहा था कि हमें थोड़ा वक्त दीजिएगा, उसके बाद ही इसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए डिप्टी सीएम ने जो है वो कमेटी को गठन किया हुआ है और कमेटी गठन करने का जो फैसला है वो लगभग 2 या 3 दिन तक हो सकता है फैसला जो है इनके हाथ में आ जाए। जी अच्छा, तो मतलब ये माना जा सकता है कि अगले 2 दिन जो है बड़े अहम हैं और इन 2 दिनों के बाद फैसला आ सकता है कि क्या इस रास्ते पर काम चलना चाहिए या यात्री जाना चाहिए, या फिर यहाँ पर ये दुकानें और जो दुकानदार हैं जिनका रोजगार चल रहा है वही लोग यहाँ पर रहेंगे। ये अगले 2 दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। शुभम। हाँ जी अब्दुल, इसमें 2 दिन का टाइम जो है वो डिप्टी सीएम से दुकानदारों ने भी मांगा था कमेटी गठन करने का। अब ये बात कमेटी जब फैसला लेगी उसी के बाद ये चीज सामने आएगी कि क्या निर्णय लिया है, क्या दुकानदारों को उनका हक वापिस मिलता है। जो बेरोजगार होंगे वो लगभग 4 लाख आदमी है, जो अगर श्राइन बोर्ड नया मार्ग खोल देती है तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। इस चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अगले 2 दिन तक श्राइन बोर्ड और दुकानदारों के बीच जो विवाद चल रहा था वो थम चुका है, क्योंकि बुधवार को डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने खुद दौरा किया था और यहां पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने ये कहा था कि एक नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में उन दुकानदारों के सदस्य भी होंगे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कमेटी में एडमिनिस्ट्रेशन के भी सदस्य होंगे और उस कमेटी का निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य होगा। हालांकि अब आपको ये बता दिया जाए कि इस वक्त वहां पर काम रोक दिया गया है जिस तरह से दुकानदारों ने प्रदर्शन किया था, और अब अगले 2 दिनों के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिर फैसला किसके हक में जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।